सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु तय किए गए संलग्नक 1 से 5 कैसे भरें, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रपत्र प्रत्येक विद्यार्थी से प्रवेश के समय भरवाएं, जो कि संलग्नक 1 है, जो हमें प्रत्येक विद्यार्थी से प्रवेश के समय भरवाना है। विद्यार्थियों द्वारा जो भरा जाएगा उसमें सबसे पहले कॉलम में जिला, फिर शाला का नाम, फिर विद्यार्थी का नाम, फिर कक्षा भरी जाएंगी। आपके घर पर निम्नानुसार में से क्या है उस पर टिक करें। सिर्फ स्मार्टफ़ोन, यदि बच्चे के घर में केवल स्मार्टफ़ोन है, टीवी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेगा। सिर्फ टीवी, केवल टीवी है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेगा। स्मार्टफ़ोन एवं टीवी दोनों हैं, तब ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेगा। सिर्फ सामान्य फ़ोन, केवल कीपैड है और टीवी नहीं है, तब ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेगा। सामान्य फ़ोन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 पर क्लिक करेगा। फ़ोन होने पर मोबाइल नंबर लिखें। यदि फ़ोन है तो बच्चे का मोबाइल नंबर यहाँ लिखवाना है। मोबाइल किसके पास रहता है? बच्चे के पास रहता है, पिता के पास रहता है, या परिवार के किसी सदस्य के पास रहता है, यह यहाँ पर दर्ज करवाना है। यदि आपके घर में स्मार्टफ़ोन है तो क्या आपने डिजिलैब के बारे में सुना है, हाँ या नहीं? यदि उसने सुना है तो हाँ पर टिक करेगा, और नहीं सुना है तो नहीं पर टिक करेगा। यदि हाँ तो क्या डिजिलैब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं? केवल जिन्होंने हाँ भरा है वही यहाँ पर लिखेंगे कि डिजिलैब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, हाँ या नहीं, अन्यथा डैश कर देंगे। क्या आप उसे देखते हैं? हाँ, कभी कभी नहीं। बच्चे की जो भी स्थिति होगी, वह प्रतिदिन देखता है तो हाँ, कभी कभी देखता है तो कभी कभी में टिक लगाएगा, या नहीं देखता तो नहीं पर टिक लगाएगा। यदि हाँ तो आपने अभी तक कौन कौन से पाठ के वीडियो देखे हैं? आपने अभी तक कौन कौन से पाठ के वीडियो देखे हैं? वह बच्चा जिन जिन पाठों के वीडियो देख चुका है उनके शीर्षक को यहाँ पर लिखेगा। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 1 घंटा प्रतिदिन प्रसारण होता है? यदि बच्चा हाँ लिखता है तो क्या आपने यह प्रसारण देखा है? नहीं, कभी कभी देखते हैं, रोज़ देखते हैं। अब यहाँ पता चलेगा कि नहीं देखा है, या कभी कभी देखते हैं, या रोज़ देखते हैं। यदि बच्चा इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चुनता है तो कभी कभी देखते हैं या रोज़ देखते हैं, तो कब देखते हैं, कब देखते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन वह भर देगा कि कब देखते हैं। किस समय आता है, समय लिख देगा यदि उसे पता हो तो। समय, जिस समय प्रसारण होता है, यदि उसका समय उसे पता है बच्चे को, तो वो यहाँ दर्ज कर देगा। यदि आपके घर पर टीवी नहीं है तो आपने यह प्रसारण कहाँ देखा है? यदि टीवी नहीं है तो प्रसारण कहाँ देखा गया है? पड़ोस में, पंचायत में, दोस्त या सहेली के घर, या कहीं नहीं। यदि प्रसारण नहीं देखा है तो कहीं नहीं वाला ऑप्शन चुनेगा। यदि पड़ोस में देखा है, पंचायत में देखा है, दोस्त या सहेली के घर देखा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पर टिक लगाएगा। आपने कौन कौन से पाठ टीवी पर देखे हैं? यदि टीवी देखा है तो टीवी पर देखे गए पाठों का भी विवरण यहाँ पर शीर्षक उन्हें लिखना है। नीचे छात्र एवं पिता पालक यदि उपस्थित हुए हैं तो पिता पालक के हस्ताक्षर लिखवाना है, दिनांक लिखवाना है छात्र के प्रवेश की। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए दिनांक 20 जुलाई से डिजिलैब एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक समान पढ़ाई होगी। जो दूरदर्शन में प्रसारण होगा वही प्रसारण डिजिलैब में भी लिंक में आएगा। सप्ताह के लिए निर्धारित समय सारणी में दिए गए पाठ को ही दूरदर्शन एवं डिजिलैब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आप इनमें से किसी पर भी देख सकते हैं, दूरदर्शन पर देख सकते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफ़ोन पर डिजिलैब पर भी देख सकते हैं। आपकी अब तक की छूटी हुई पढ़ाई की पूर्ति हो जाएगी। अब चूँकि पुनः पूरा सिलेबस जारी हुआ है,
फिर से पढ़ाना शुरू हुआ है, इसलिए अब पूरी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन यदि आपने अभी भी शुरुआत नहीं की तो आप पिछड़ सकते हैं। इसलिए हमारा घर हमारा विद्यालय में दी गई समय सारणी अनुसार पढ़ाई आरंभ करें तथा रोज़ दूरदर्शन पर निर्धारित समय सारणी पर प्रसारण देखें। ये निर्देश विद्यार्थी के लिए थे। आइए देखते हैं प्रपत्र 2। विद्यार्थियों द्वारा भरे गए प्रपत्र के आधार पर, उनके संकलन के आधार पर प्राचार्य को प्रपत्र 2 भरना है, जो कि एक लिंक के रूप में, विमर्श पोर्टल की एक लिंक के रूप में प्राप्त होगा, जिसे इस संलग्नक 2 में दिखाया गया है। प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन प्रवेश पूर्ण होने तक 14 से 20 जुलाई तक प्रतिदिन भरा जाने वाला प्रपत्र संलग्नक 2, जिसमें जिला, साला का नाम, यूडाइस, प्राचार्य का नाम, कक्षा 9 में अब तक दर्ज, वर्तमान तिथि तक कितने दर्ज हैं कक्षा 9 में वह डिटेल, कक्षा 10 में अब तक दर्ज, कक्षा 11 में अब तक दर्ज, कक्षा 12 में अब तक दर्ज। यह हमारे 9 से 12 की संपूर्ण दर्ज संख्या, जितने विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश लिया है वह होगी। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन है। अब इन विद्यार्थियों में से हमें देखना है कि जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन है, तो जिस तरह बच्चे ने भरा था कि सिर्फ स्मार्टफोन है, टीवी नहीं, उन बच्चों को हमें ऑप्शन नंबर 9 में भरना है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ टीवी है, जिनके पास सिर्फ टीवी है, स्मार्टफोन नहीं, वे बच्चे ऑप्शन नंबर 10 में उन्होंने चयन किया था, जो कि उनकी संख्या अब हमें यहाँ ऑप्शन नंबर 10 में लिखना है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन व टीवी दोनों हैं, यहाँ पर वे विद्यार्थी आ जाएंगे जिनके घर में स्मार्टफोन भी है और टीवी भी है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास सिर्फ सामान्य फ़ोन है, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास सिर्फ सामान्य फ़ोन है, ना ही टीवी है और ना ही स्मार्टफोन है, उनकी जानकारी ऑप्शन नंबर 12 में। विद्यार्थियों की संख्या जिसके पास सामान्य फ़ोन भी नहीं है, जिनके पास सामान्य फ़ोन भी नहीं है, वह 13 में आ जाएंगे, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 9 से लेकर 13 तक, 9 से लेकर 13 तक, 9, 10, 11, 12, 13 का योग हमारी दर्ज संख्या अर्थात 5, 6, 7, 8 के योग के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का ब्यौरा इन 9 से 14 तक कॉलम के रूप में ही टिक करवाया गया है। विद्यार्थियों की संख्या 14 में देखते हैं, जो पूर्व से डिजिलैब से जुड़े थे। जिस तिथि के लिए हम यह भर रहे हैं, उस तिथि के प्रारंभ होने तक जो पूर्व से डिजिलैब से जुड़े हुए थे, उन बच्चों की संख्या हमें यहाँ डालना है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके नंबर पहले नहीं थे लेकिन आज प्रवेश के दौरान आज डिजिलैब से जोड़े गए हैं, उनकी संख्या हमें 15 नंबर कॉलम में डालना है। 16 में विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने डिजिलैब के बारे में सुना है। जितने विद्यार्थियों को हमने डिजिलैब के बारे में बता चुका है, जितने विद्यार्थियों से हम संपर्क कर चुके हैं, वे बच्चे कहलाएंगे डिजिलैब के बारे में सुना है। विद्यार्थियों की संख्या जो डिजिलैब के माध्यम से पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं जो स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ते हैं। अब यदि हमें पता है कि बच्चा स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ता है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन वाले बच्चे आएंगे। यदि वह बच्चा टीवी भी उसके घर में है, तो भी हम टीवी का प्रसारण वाले में उस बच्चे को नहीं जोड़ेंगे, केवल स्मार्टफोन से अध्ययन करने वाले में ही जोड़ा जाएगा। 17 नंबर के कॉलम में हमें केवल उन्हीं बच्चों की जानकारी भरना है जो DGLP के माध्यम से पढ़ते हैं। 18 विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर कक्षा 9 से 12 के लिए 1 घंटा प्रतिदिन प्रसारण की जानकारी है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन तक हम यह जानकारी पहुंचा चुके हैं कि 9 से 12 के लिए प्रतिदिन 1 घंटा का प्रसारण होता है। विद्यार्थियों की संख्या, अब देखिए 19 नंबर पर, विद्यार्थियों की संख्या जो अपने घर पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं। कक्षा 9वीं के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अपने घर में मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण टीवी पर देखते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो अपने घर पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, कक्षा 10वीं के बच्चे।
विद्यार्थियों की संख्या जो अपने घर पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, कक्षा 11वीं के बच्चे आ जाएंगे। और विद्यार्थियों की संख्या जो अपने घर पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन प्रसारण देखते हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे आ जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि 19, 20, 21, 22 नंबर के कॉलम में उन बच्चों को किसी भी स्थिति में शामिल नहीं करना है जो डिजी लैब के माध्यम से अध्ययन करते हैं। उसके अतिरिक्त शेष बचे हुए बच्चे जो टीवी के माध्यम से ही अध्ययन करते हैं, उन्हें हमें 19 से 22 नंबर के कॉलम में रखना है। 23 नंबर पर आता है विद्यार्थियों की संख्या जो अपने पड़ोस मित्र के यहाँ मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने पड़ोस में मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, उनकी संख्या को हमें यहाँ पर लिखना है। 24 नंबर पर विद्यार्थियों की संख्या जो अपने पंचायत भवन में मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखते हैं, वे बच्चे 24 नंबर के कॉलम में आ जाएंगे। यानी कॉलम नंबर 17 से लेकर 24 तक के कॉलमों में जो वे बच्चों की संख्या आई है जो किसी न किसी तरह से डिजिलैप या टीवी प्रसारण से लाभान्वित हो रहे हैं। अब जो बच्चे छूट जाएंगे वे बच्चे रहेंगे जो किसी भी माध्यम से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। कृपया संख्या भरते समय सावधानी रखें। एक विद्यार्थी की जानकारी एक ही माध्यम टीवी, डिजिलैप एक ही माध्यम में भरी जाए। एक ही माध्यम में एक ही जगह आनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा भरा जाने वाला दैनिक रिकॉर्ड संलग्नक 3। शिक्षक दैनिक रिकॉर्ड संलग्नक 3 कैसे भरें? शिक्षक द्वारा उसे आवंटित सभी विद्यार्थियों के दूरभाष पर चर्चा की जानी है। जितने भी विद्यार्थी शिक्षक को आवंटित किए गए हैं, विद्यालय में सभी शिक्षकों को विद्यार्थी आवंटित कर दिए गए हैं। प्रतिदिन न्यूनतम 5 विद्यार्थी तथा आवंटित समस्त विद्यार्थियों से सप्ताह में कम से कम 2 बार जिनका पालक उसे बनाया गया है। हर शिक्षक को बच्चे आवंटित करके पालक बनाया गया है, उनसे चर्चा करेंगे। इस रिकॉर्ड को ही घर से ऑनलाइन कार्य का आधार मानकर वेतन देय होगा। इस रिकॉर्ड को अच्छी तरह से संधारित करके शिक्षक को रखना है। क्या है इसमें? इस रजिस्टर में हम सबसे ऊपर जिला, साला, यूडाइस, शिक्षक का नाम, यूनिक आईडी, आवंटित विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 9वीं के कितने विद्यार्थी आवंटित हैं शिक्षक को, 10वीं के कितने विद्यार्थी, 11वीं के कितने विद्यार्थी और 12वीं के कितने विद्यार्थी। इस तरह से ये संख्या और इनका टोटल विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे। क्या ऑनलाइन कक्षा ली गई? शिक्षक द्वारा ऑनलाइन कक्षा ली गई तो हाँ, नहीं ली गई तो नहीं। रजिस्टर के कॉलम। अब रजिस्टर में शिक्षक को कॉलम बना लेना है जो कि इस तरह से दिए हुए हैं। अब इन कॉलमों को, इस 14 तक कॉलमों को कैसे हम रजिस्टर पर बनाएंगे, आइए देखते हैं। आवंटित विद्यार्थी का नाम हम पूर्ण डिटेल भरने के बाद रजिस्टर पर बनाएंगे। आवंटित विद्यार्थी का नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर, दिनांक, विद्यार्थी से चर्चा हुई या अभिभावक से हमें लिखना है। यदि विद्यार्थी से चर्चा हुई तो विद्यार्थी लिखना है और अभिभावक से चर्चा हुई तो अभिभावक। विद्यार्थी ने आज पढ़ाई की या नहीं? यदि बच्चे ने आज पढ़ाई की है तो हाँ, और नहीं की है तो नहीं लिख दें। रोज़ पढ़ते हैं? यदि रोज़ पढ़ते हैं तो हाँ, और नहीं पढ़ते हैं तो नहीं लिख दें। इसके बाद आता है आज किस माध्यम का उपयोग किया। किस माध्यम का उपयोग किया? डिजिलैप का उपयोग किया या टीवी का उपयोग किया। यदि रोज़ पढ़ते हैं और आज पढ़ा है तो डिजिलैप या टीवी किस माध्यम का उपयोग किया, यहाँ पर आ जाएगा। आज क्या पढ़ाया गया था? यदि बच्चे ने अध्ययन किया है तो उसे टॉपिक पता होगा, शीर्षक पता होगा, तो उससे आज क्या पढ़ाया गया था उसने यहाँ लिखना है। उसी चीज़ को हमें बच्चे से पूछकर यहाँ लिखना है। क्या किसी विषय में सहायता की आवश्यकता है? यह प्रश्न हम बच्चों से ज़रूर पूछें कि क्या किसी विषय में सहायता की आवश्यकता है। यदि हाँ तो विषय लिखें। हमें केवल यहाँ विषय लिखना है और संबंधित विषय शिक्षक को तुरंत सूचना देना है कि उस विद्यार्थी को आपसे सहायता चाहिए। क्या वह नियमित समय सारणी अनुसार पढ़कर कॉपी में अभ्यास कर रही है। यदि वह नियमित समय सारणी अनुसार अध्ययन कर रहा है तो हाँ लिखिए, और
नहीं कर रहा है तो नहीं लिखिए। फॉर्म भरने के वक्त यदि हमने सभी बच्चों को टाइम टेबल उपलब्ध कराया है, उस टाइम टेबल के अनुसार यदि बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ लिखें, और नहीं पढ़ रहा है तो नहीं लिखें। आगे, क्या विद्यार्थी ने टेस्ट पेपर हल किया? प्रत्येक शनिवार को टेस्ट पेपर हल किया वाले इस कॉलम को हमें भरना है। टेस्ट पेपर दिया जाएगा, कम से कम 2 विषयों का टेस्ट पेपर प्रत्येक शनिवार को दिया जाएगा। यदि बच्चे ने टेस्ट पेपर हल किया तो हाँ, और नहीं किया तो नहीं करें। अन्य कोई समस्या जो विद्यार्थी ने बताई हो, यदि हाँ तो समस्या। तो यदि कोई भी समस्या विद्यार्थी की है, उसके कारण से वह अध्ययन नहीं कर पा रहा है, तो उस समस्या को भी यहाँ पर लिखना है। समस्या होने पर आपके द्वारा क्या सुझाव या समझाइश दी गई, यह हम अंतिम कॉलम में सुझाव या समझाइश हम दे सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जाना है रजिस्टर में। इसके बाद आइए देखते हैं कि यह शिक्षक जो रिकॉर्ड तैयार करेंगे, और अब शिक्षक द्वारा प्रतिदिन प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र संलग्नक 4 जो हमने रिकॉर्ड तैयार किया है, उससे एक गोस्वारा के रूप में हमें प्राचार्य को प्रस्तुत करना है, जिसमें जिला, साला का नाम, यूडाई, शिक्षक का नाम, यूनिक आईडी, आवंटित विद्यार्थियों की संख्या, जो कि हमने 9 से 12 का टोटल जोड़ लिया था। आज कितने विद्यार्थियों को फ़ोन लगाया? आज हमने कितने विद्यार्थियों को फ़ोन लगाया? कितने विद्यार्थियों से बात हुई? विद्यार्थियों से कितनों से बात हुई? और कितनों के, फिर नीचे 9वें नंबर का कॉलम देखिए, कितने विद्यार्थियों के अभिभावक से बात हुई? कुछ में विद्यार्थी फ़ोन उठाते हैं, कभी पिता फ़ोन उठाते हैं, बाहर रहते हैं, तो अभिभावक से बात होती है। कितने विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा? जिन विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें। कितने विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर प्रसारण देखा? जिन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश प्रसारण पर दूरदर्शन का प्रसारण देखा है तो उनकी संख्या यहाँ लिख दें। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उनकी संख्या यहाँ लिख दें। 10, 11 और 12 का योग हमने जितने विद्यार्थियों या पालकों से बात किए हैं उनकी संख्या के बराबर आना चाहिए। 10, 11 और 12 का योग। यदि विद्यार्थी ने टीवी और डिजिलैब दोनों से अध्ययन किया है तो डिजिलैब में हम उसे लिखें, और जिससे उसने ज़्यादा अध्ययन किया है, ज़्यादा अच्छे से उसे समझ में आया है, यदि डिजिलैब में आया है तो डिजिलैब लिखें। टीवी में अध्ययन अच्छे से किया है तो टीवी लिखें। और दोनों में अध्ययन करने के बाद भी हमें किसी एक में ही उसकी संख्या दर्ज करनी है। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन बच्चों की संख्या भी हमें यहाँ लिखना है। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी अनुसार नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। नियमित कितने अध्ययन कर रहे हैं? समय सारणी के अनुसार। यदि वह समय सारणी के अनुसार अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या यहाँ नहीं आएगी। समय सारणी के अनुसार यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उनकी संख्या को हमें यहाँ लिखना है। क्या आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं? यदि शिक्षक ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं तो हाँ लिखें, नहीं ले रहे हैं तो नहीं लिखें। यदि हाँ तो सप्ताह में कितने दिन ले रहे हैं, तो यह भी संख्या यहाँ दर्ज करें। कम से कम 5 विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर लिखें जिस पर या जिनसे चर्चा की। तो जिनसे हमने चर्चा की है उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। यदि बच्चे ने नहीं देख पाया है, जो कि हमने कॉलम नंबर 12 पर लिखा है कि विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तो ना देखने का क्या कारण है 17 में दर्ज करेंगे। ना देखने का कारण प्रत्येक में संख्या देना है हमको। सुविधा नहीं है वाले कितने बच्चे हैं, समय नहीं मिला वाले कितने बच्चे हैं, बीमारी के कारण वाले कितने बच्चे हैं, पारिवारिक समस्या के कारण वाले कितने बच्चे हैं, या मन ना होने से अध्ययन नहीं कर पाए ऐसे कितने बच्चे हैं, इनकी संख्या हमें दर्ज करना है। कृपया संख्या भरते समय सावधानी रखें। एक विद्यार्थी की जानकारी एक ही माध्यम या तो टीवी में या डिजिलैब में एक ही जगह आनी चाहिए। आइए अब इस प्रपत्र 4 को जब हम प्राचार्य को सौंपेंगे तो प्राचार्य उसका संकलन करके कैसे प्रपत्र 5 भरते हैं यह देखते हैं। प्रपत्र प्रतिदिन शिक्षकों द्वारा जिन विद्यार्थियों से बात की गई उसकी जानकारी दी जाए। प्राचार्य द्वारा 20 जुलाई से प्रतिदिन भरा जाने वाला प्रपत्र संलग्नक 5। जिला, साला का नाम, यूडाई, साला में पदस्थ शिक्षकों की संख्या, कुल दर्ज विद्यार्थी
जितने दर्ज संबंधित तिथि तक जितने दर्ज हैं वे कुल दर्ज विद्यार्थी। शिक्षकों की संख्या जिनके द्वारा आज जानकारी प्रस्तुत की गई, मान लो 5 शिक्षक हैं और पाँचों ने जानकारी दी गई तो 5 लिख देंगे। जिन शिक्षकों द्वारा जानकारी नहीं दी गई उनके नाम, यदि पाँचों शिक्षकों ने जानकारी दे दी है तो यहाँ पर निरंक आ जाएगा। सभी शिक्षकों द्वारा आज कितने विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात की गई, सभी विद्यार्थियों द्वारा फ़ोन पर जितनी संख्या दी गई है सभी शिक्षकों द्वारा, उन सभी का योग हमें यहाँ लिखना है। कितने विद्यार्थियों के आज कितने विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात हुई, जितनी बात हुई उनमें से विद्यार्थी कितने थे और कितने विद्यार्थियों के अभिभावक से बात हुई। शिक्षकों ने जो बात किए उनमें से विद्यार्थी कितने थे और अभिभावक कितने थे। 9वें नंबर के कॉलम में अभिभावक, कुल कितने विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा, कितने विद्यार्थियों ने डिजिलैब पर वीडियो देखा वह हमें कॉलम नंबर 10 में दर्ज करना है। कुल कितने विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश दूरदर्शन का प्रसारण देखा, कॉलम नंबर 11 में। कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कॉलम नंबर 12 में दर्ज करेंगे। इसके बाद 13 में हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी अनुसार अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। समय सारणी के अनुसार जो अध्ययन करने वाले सभी शिक्षकों ने जो संख्या दी है उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। कम से कम 5 विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर लिखें। सभी शिक्षकों के द्वारा प्राप्त मोबाइल नंबरों में से किन्हीं 5 के मोबाइल नंबर प्राचार्य महोदय को यहाँ पर दर्ज करना है। शाला के शिक्षक ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, हाँ या नहीं। यदि एक भी शिक्षक ले रहे हैं तो हाँ लिखें, और यदि हाँ तो कितने शिक्षक यहाँ पर उनकी संख्या लिखें। ना देखने का कारण, यदि बच्चा नहीं देख पा रहा है तो शिक्षकों द्वारा जो कारण दिए गए हैं उन्हीं कारणों को हमें यहाँ दर्ज करना है, संख्या देना है उनकी। सुविधा नहीं है, समय नहीं मिला, बीमारी के कारण, पारिवारिक समस्या के कारण, रुचि या मन ना होने के कारण नहीं पढ़ सके जो बच्चे, उनकी संख्या हमें यहाँ दर्ज करना है। सभी विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाए, इस हेतु शाला द्वारा किया गया प्रयास। शाला द्वारा हम यही प्रयास कर सकते हैं कि सभी बच्चे डिजिलैब से अध्ययन नहीं कर पाए तो टीवी से अध्ययन करें। टीवी से भी यदि अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो आस पड़ोस में टीवी से अध्ययन करें और या पंचायत में जाकर अध्ययन अवश्य करें। तो इस तरह से संलग्नक 1 से 5 हमने भरा। धन्यवाद।